Hello everyone, welcome to NTA Net Economics. I hope that you all are doing well. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डेमोग्राफी फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ NTA UGC नेट. डेमोग्राफी के हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं, पर्टिकुलरली सेंसस के. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच इज़ द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ proportion of urban population in India as per 2011 census. As I have told you earlier कि जो सेंसस है इस बार वैसे तो अब करवाया जाना था, बट कोविड-19 की वजह से 2022 यानी कि अगले साल करवाया जाना है, जो कि पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है इंडिया की हिस्ट्री में. तब तक के लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 2011 के सेंसस में से ही पूछे जाएंगे. आप लोगों ने इस सेंसस में जो मेन पॉइंट्स हैं आप लोगों ने उनको ध्यान से याद रखना है. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है कि आप लोगों ने जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से. यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में है. सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन जिस स्टेट में है वो है महाराष्ट्र. सबसे पहले महाराष्ट्र को देखेंगे. यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आपको ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, तो देखिए महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए. ये बी आपका करेक्ट आंसर है. सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में. उसके बाद तमिलनाडु एंड गुजरात. इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. अगला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का फॉर द फर्स्ट टाइम किस कंट्री में यूज़ किया गया था. ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इनमें से अमेरिका में जो था वो यूज़ किया गया था, और इंडिया में ज़ीरो बेस्ड बजटिंग को इम्प्लीमेंट किया गया था 1987 में. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है. इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और बाद में उसको स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. फोर्थ क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड. डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू अ राइज इन पॉपुलेशन बिटवीन द एज ग्रुप. कौन सा एज ग्रुप डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए इम्पॉर्टेंट है. डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए जो एज ग्रुप इम्पॉर्टेंट है वो 15 to 64. बहुत से स्टूडेंट्स 15 to 59 और 15 to 64 वाले एज ग्रुप में कंफ्यूज हो जाते हैं. आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना. 15 to 64 क्या है, आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन. ये है वर्किंग एज पॉपुलेशन. और 15 to 59 क्या है, लेबर फोर्स. 15 to 59 एज ग्रुप क्या है, आपकी लेबर फोर्स. और 15 to 64 क्या है, आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन. डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए जो एज ग्रुप इंपॉर्टेंट है वो है 15 to 64. सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन पॉलिसी 2000. पॉपुलेशन पॉलिसी जो कि 2000 में जो थी बनाई गई थी, had a long term objective of achieving a stable population by 2015. इनके अनुसार जो पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में बनाई गई थी, हम लोगों ने जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है यानी कि स्टेबल पॉपुलेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना 2015 तक, जो कि गलत है क्योंकि जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनके अनुसार 2045 तक हम लोगों ने ये एम रखा है कि स्टेबल पॉपुलेशन को हम लोग अचीव करेंगे, बट कब तक, 2045 तक. ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत है. सेकेंड यहाँ पे स्टेटमेंट है कि पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एम्ड एट अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस. यानी कि जो बच्चे हैं उनको बीमारियों से बचाने के लिए उनकी वैक्सीनेशन करवाई जाएगी. यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है ठीक है, बट स्टेटमेंट 1 इज़ द इनकरेक्ट. यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है. अगला क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ 2005 एक्सपर्ट ग्रुप फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी. जो एक्सपर्ट ग्रुप बिठाया गया था 2005 में पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए, उसके चेयरमैन कौन थे. उसके चेयरमैन थे सुरेश तेंदुलकर. बी इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कॉन्टीजेंसी फंड. कॉन्टीजेंसी फंड किस आर्टिकल के अंडर जो है प्रोवाइड करवाया जाता है. कॉन्टीजेंसी फंड प्रोवाइड करवाया जाता है अंडर आर्टिकल 267. ए इज़ द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है. 13 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं सी रंगराजन, विजय केलकर. सी रंगराजन नहीं है, वो 12th फाइनेंस कमीशन के थे. 13 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन रहे हैं वो है विजय केलकर. 13
विजय केलकर, और जो सी रंगराजन जी हैं वो 12th फाइनेंस कमीशन के रहे हैं, और जो मौजूदा आपकी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं वो हैं NK सिंह। सो कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी अरेंज करने के लिए आ जाता है, सो आप लोगों ने इन सभी को ध्यान में रखना है। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू, से 2020 का क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर के अंडर कितने लोग जो हैं वो आ रहे हैं, और 2011 के सेंसस के अनुसार जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की वो है 382। सो आप लोगों ने ये भी ध्यान में रखना है कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस ऑफ 2011 कितनी है, ये है 382। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ टेबल इज़ ऑल्सो नोन एज, लाइफ टेबल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। सो लाइफ टेबल इज़ ऑल्सो नोन एज मोर्टेलिटी और एक्चुरियल टेबल, सो सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। सो हम लोगों ने अभी इसको डिस्कस किया है कि 2011 के सेंसस के अनुसार जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, सो ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिचुएशन वेयर पीपल नो अबाउट देयर ओन हेल्थ स्टेटस, लोगों को अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में पता है बट जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको इसके बारे में पता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक पर्सन के पास, एक पार्टी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और जो दूसरी पार्टी है उनके पास कम इन्फॉर्मेशन है। सो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास है, उस पर्सन के पास जो कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाने जा रहा है, और कम इन्फॉर्मेशन किसके पास है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास। सो ये है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली रेफर टू एज ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इनमें से किसको ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई जो है जाना जाता है। सो M3 इज़ नोन एज ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई, सो M3 इज़ द करेक्ट वन। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो अगर आप लोग ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोग अनअकैडमी आपके ऊपर आके जो स्पेशल क्लासेस हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। ये सारी की सारी स्पेशल क्लासेस हैं जो कि मैंने आप सभी के लिए कंडक्ट की हैं। सो एज़ यू कैन सी कि अब तक बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मैं आप सभी के लिए कंडक्ट कर चुकी हूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो भी इनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। सो आज ही हमारी स्पेशल क्लास है 10 बजे, जहाँ पर कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी के गवर्नमेंट बजट, पब्लिक बजट से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड MCQs को प्रैक्टिस करेंगे। सो आज की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स ने आना है ताकि हम लोग अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा अगर आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पे मेरे 2+ कोर्सेज चल रहे हैं। सो इस वाले प्लस कोर्स में जो मेरा कंप्लीट कोर्स है, मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवा रही हूँ अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक सारा का सारा सिलेबस आपको एक कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी कि कैसे आप लोगों ने प्रेपरेशन करनी है। सो अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की तो फटाफट से ले लीजिए ताकि आप लोग अच्छी तरह से प्रेपरेशन कर पाओ। इसके अलावा सभी लर्नर जो है स्पेशल क्लासेस को ज़रूर से ज्वाइन किया कीजिए ताकि आपको पता चले कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो पा रहे हैं और कितनी ज़्यादा आपको प्रेपरेशन करने की ज़रूरत है। सो आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या फिर अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ माई कोड जिसको कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो फॉर एडिशनल डिस्काउंट। सो स्वीट लाइफ, दिस इज़ द कोड जिसको कि आप लोग स्पेशल क्लासेस को एक्सेस करने के लिए, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग ये कोड अप्लाई करोगे तो यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट। सो आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगली आने वाली वीडियोज़ में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।